महाभारत के युद्ध में आए विदेशी योद्धा आखिर किसका साथ दिया था उन्होंने, और क्या महाभारत में भी अंग्रेजों के होने का वर्णन मिलता है। महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशी योद्धा भी शामिल हुए थे। महाभारत काल में मलेक्षों और यवनों को विदेशी माना जाता था। एक ओर जहां यवन देश की सेना ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका और मैसेडोनिया आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग भी महाभारत में आता है। तो क्या महाभारत का युद्ध विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था, और आखिर क्यों आए विदेशी महाभारत के युद्ध में? आज हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत काल के अखंड भारत में हमें 16 महाजनपदों और उनके अंतर्गत आने वाले 200 से अधिक जनपदों का वर्णन मिलता है। इन सभी राज्यों ने महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन ये सभी राज्य मूल रूप से भारतीय थे। आइए जानते हैं इन विदेशी राज्यों के बारे में जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपना योगदान दिया था। महाभारत काल में मलेक्षों और यमनों को विदेशी माना जाता था। भारत में भी इनके कुछ क्षेत्र हो चले थे। हालांकि इन विदेशियों में भारत से बाहर जाकर बसे लोग अधिक थे। देखा जाए तो भारतीयों ने ही अरब और यूरोप के अधिकतर क्षेत्रों पर शासन करके अपने कुल संस्कृति और धर्म को आगे बढ़ाया था। उस काल में भारत दुनिया का सबसे अत्याधुनिक देश था और सभी लोग यहाँ पर आकर बसने और व्यापार आदि करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते थे। भारतीय लोगों ने भी दुनिया के कई हिस्सों में पहुंचकर वहाँ पर शासन किया था और नए नए देशों को गढ़ा था। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड इसके उदाहरण हैं। भारत के ऐसे कई उपनिवेश हैं जहां पर भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचलन था। ऋषि गर्ग को यवनाचार्य कहा जाता था, मतलब वे यवन के रहने वाले थे। ये भी कहा जाता है कि अर्जुन की नागकन्या पत्नी उलूपी स्वयं अमेरिका की थी, क्योंकि उस काल में अमेरिका को पाताल और नागलोक के नाम से भी जाना जाता था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अफगानिस्तान और पांडु की पत्नी मांद्री ईरान से थी। शास्त्रों के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप में पड़ता था और आज के अमेरिका तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को पाताल लोक के नाम से जाना जाता था। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के लिए चारों दिशाओं के ऋषियों को निमंत्रण भेजा था, जिसके अंतर्गत नकुल और सहदेव विदेशों से आने वाले ऋषियों को लेने गए थे। स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन पाताल यानी कि अमेरिका गए थे। वे समुद्र मार्ग से उद्दालक ऋषि को पाताल से आर्यव्रत लाए थे। युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में विदेशी राजाओं को भी आमंत्रित किया जो दूर देश से समुद्र मार्ग से आए थे। कहते हैं कि कृष्ण और बलराम एक ऊंट के सहारे नदी मार्ग से बहुत कम समय में मथुरा से द्वारिका पहुंच जाते थे। महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख मिलता है। कुरुवंश के लोगों की एक शाखा उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में रहती थी। उन्हें उत्तर कुरु इसलिए कहते थे क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। महाभारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वो रूस और दक्षिणी ध्रुव से काफी मिलता जुलता है। हिमालय के उत्तर में रशिया, तिब्बत, मंगोल, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान आदि आते हैं। अर्जुन के बाद सम्राट ललितादित्य मुक्ता और उनके पोते जयदीप के उत्तर कुरु को जीतने का उल्लेख भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चीनी राजा भी आए थे। महाभारत में हमें भगदत्त और अर्जुन के युद्ध का वर्णन भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में चीनियों ने भगदत्त की सहायता की थी। महाभारत में यवनों का अनेकों बार उल्लेख हुआ है। यवन भारत की पश्चिमी सीमा के अलावा मथुरा के आसपास रहते थे। यवनों ने पुष्यमित्रा शुंग के शासनकाल में भयंकर आक्रमण किया था। कौरव पांडवों के युद्ध के समय यवनों का उल्लेख कृपाचार्य के सहायकों के रूप में किया जाता है। महाभारत काल में यवन, मलेक्ष और अन्य अनेकों वर्ण भी क्षत्रियों की तरह ही समान आदर पाते थे। महाभारत काल में विदेशी भाषा के प्रयोग के भी संकेत मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विदुर ने लाक्षागृह की घटना का संकेत विदेशी भाषा में ही दिया था। इतना ही नहीं, महाभारत में शकों का भी उल्लेख मिलता है। शक और शाक्य ये तो अलग जातियां थीं। ये जाति नेपाल और भारत में प्राचीन काल से निवास करने वाली एक जाति है। कहा जाता है कि नकुल ने पश्चिमी दिशा में जाकर शकों को पराजित किया था और शकों ने भी राजसूय यज्ञ समापन पर युधिष्ठिर को भेंट दिया था। महाभारत के शांति पर्व में शकों का उल्लेख विदेशी जातियों के साथ किया जाता है। नकुल ने अपने पश्चिमी अभियान में शकों के अलावा अन्य विदेशी जातियों को भी पराजित किया था। इस प्रकार महाभारत की कहानी में हमें अनेकों विदेशी साक्ष्य मिलते हैं।
क्या आप पहले विदेशी राजाओं, नगरों और ऋषियों के बारे में जानते थे? और आप महाभारत की इस विदेशी कहानी पर क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और रहस्यमय कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।